नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षाओं को लेकर शिक्षकों में काफ़ी भ्रम की स्थिति है। जो परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी भ्रम की स्थिति है वो कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको दूर कर दूंगा कि परीक्षाओं से जो रिलेटेड सारी जानकारी हैं कि कौन से एग्ज़ाम होंगे, जो ऐसे एग्ज़ाम हैं या प्रक परीक्षाएँ हैं या अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है या वार्षिक परीक्षाएँ हैं या RKSMB की जो आकलन है उनमें नंबरिंग क्या रहने वाली है, ग्रेड क्या क्या रहेगी, दिनांक उनकी क्या क्या हैं, कक्षा 1 से 12 तक की सारी परीक्षाओं की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, परीक्षाओं को लेकर शिक्षकों में काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कौन से एग्ज़ाम हैं जो लेने हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, कितने कितने नंबरों के होंगे। तो बहुत सारी जो है कंफ्यूजन शिक्षकों के मन में है, उसको लेकर ये वीडियो है। तो देख के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक आदेश जारी हुआ था दिनांक 18/10/2022 को बीकानेर जो निदेशालय है उसके द्वारा ये आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए आप जो शैक्षिक सत्र 22-23 है इसमें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में ये आदेश जारी हुआ था। हालांकि ये आदेश कक्षा 1 से 12 के सभी विद्यार्थियों पर लागू हो जाएगा। देखिए आप किस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेखें कि राज्य के विद्यालयों के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों में गत सत्रों से में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने एवं विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 22-23 के क्रम में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम आरंभ किया गया। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन तथा आकलन के संबंध में प्रासंगिक शासन के पत्र द्वारा अनुमोदन अनुसार संचालित सत्र 22-23 हेतु आकलन और अंक प्रावधान के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आकलन के संबंध में जो निर्देश है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए सेमेस्टिव असेसमेंट, जो कक्षा 1 से 5 है उनके लिए यहाँ पर ऐसे एग्ज़ाम होंगे SA1, SA2 और SA3। इसके बाद देखिए जो आपको CC के अकॉर्डिंग जो ऐसे होते हैं वो कक्षा 1 से 5 में लेने हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट ये बात आप दिमाग में डाल लें कि कक्षा 1 से 5 में ऐसे होंगे, ऐसे तीनों होंगे, 1, 2, 3। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षाएँ के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के तीनों विषय अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए RKSMB के तहत आकलन किया जाएगा। तो जो कक्षा 6 से 8 है उनके यहाँ पर परख भी होंगे और परीक्षाएं भी होगी, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं भी होगी। और यहाँ पर RKSMB भी होगा। जो 3 विषय हैं गणित, अंग्रेजी, हिंदी, तीनों विषय का यहाँ पर जो है RKSMB लिया जाएगा। इसके प्रकार सत्र के लिए आकलन की तिथियों का विवरण निम्नानुसार होगा। यहाँ पर तिथियों का भी निर्धारण कर दिया गया है कि किस तिथि पर क्या होने वाला है। हालांकि इनमें संशोधन होता रहता है, तो आप जो से ही नया आदेश आए उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो आप उस संशोधन को भी यहाँ पर ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर देखिए तिथियों का आकलन किस प्रकार किया गया है। तो भी देखिए यहाँ पर देखिए कक्षा दे रखी हैं। कक्षाओं के सामने यहाँ पर प्रथम परख हैं, SA1 है, द्वितीय परख है, ऐसे RKSMB के फर्स्ट हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं, SA2 हैं और RKSMB 2 हैं, जो 3 सब्जेक्ट का होता है। इसी प्रकार देखिए SA3 का RKSMB 3 के रूप में 6 से 23 अप्रैल। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम लेने हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 इसमें प्रथम परख होता नहीं है, तो यहाँ पर SA1 है जो सितंबर माह में संपन्न हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो SA2 हैं वो होगा, वो 10 से 23 दिसंबर 2022 यहाँ पर निर्धारित किया गया था, लेकिन इन तारीखों में भी यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। जो तारीखें हैं वो 8 से 20 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है, उसका भी आदेश जारी हुआ था। पहले हम उस आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे की जानकारी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। ये आदेश यहाँ पर 28/10 को जारी हुआ। जो आदेश था वो 18/10 का था और जो ये आदेश है 28/10 का है, यानी कि उसके 10 दिन बाद ये आदेश जारी किया गया। और इस आदेश के तहत देखिए शिवरा पंचांग के सत्र 22-23 की अर्धवार्षिक परीक्षा तिथियों में निम्नानुसार एतद द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम था उसमें पूर्व घोषित तिथि 10 से 23 दिसंबर 2022 थी, जो मैंने अभी आपको बताया।
इसमें 10 से 23 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर 2022 के मध्य आपको लेनी है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो परीक्षाएं 10 से शुरू होने वाली थी वो अब 8 से शुरू होगी और 20 को खत्म हो जाएगी। तो आप इस स्थिति को अवश्य ध्यान में रखें। शेष गतिविधियाँ शिवरा पंचांग सत्र 22-23 के अनुसार ही संचालित होगी। संबंधित उक्त की पालना सुनिश्चित करावे। तो ये आदेश के तहत अब आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो 8 से 20 दिसंबर के मध्य लेनी है, और उसमें ऐसे 2 भी आपको इसी तारीख के मध्य लेना है, और RKSM BK भी जो 2 हैं वो भी इसमें ही आपको लेना है। तो उसको भी पूरी जानकारी अब आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जो कक्षा 1-2 का ऐसे 2 आपको लेना है वो अब 8 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य ही आपको लेना है। यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा ऐसे 2 और RKSM BK 2। RKSM BK 2 की क्या तिथियाँ है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले आप ऐसे 2 और अर्धवार्षिक परीक्षाओं से संबंधित जानकारी पूरी देख लीजिए। इसके बाद देखिए 1 से 2 में जो ऐसे 3 का है RKSM BK 3 के रूप में 6 से 23 अप्रैल को ये ऐसे 3 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐसे 3 लिया जाएगा 1 से 2 में, वो 6 से 23 अप्रैल यहाँ पर निश्चित किया गया है। हालांकि तारीख यहाँ पर संशोधित भी हो सकती है, तो वो आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 4, इसमें प्रथम प्रक होता नहीं है, तो ऐसे 1 है जो सितंबर माह में संपन्न हो चुका है। इसके बाद जो RKSM BK 1 है 3 सब्जेक्ट का, वो भी नवंबर में ख़त्म हो चुका है। इसके बाद देखिए ऐसे 2 है वो आपको यहाँ पर 8 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य लेना है। इसी बीच में आपके RKSM BK 2 भी होगा, उसकी भी तिथियाँ निर्धारित कर दी गई है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 3 से 4 में तीनों विषयों का RKSM BK होगा। जो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं ये आप अच्छे से नोट कर लें। यहाँ पर जो 3 विषय हैं गणित, अंग्रेजी और जो हिंदी, ये तीनों विषय हैं, इनका RKSM BK होगा। और बाकी जो शेष विषय बता है जैसे पर्यावरण अध्ययन है तो उसका यहाँ पर ऐसे 3 होगा, वो आपको 10 से 23 अप्रैल 2023 के जो है बीच में लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो तीनों सब्जेक्ट हैं हिंदी, गणित और अंग्रेजी, इनका आपको ऐसे 3 नहीं लेना है। हालांकि अभी ये आदेश जारी हुआ इसके तहत यही बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे 3 का RKSM BK 3 के रूप में जो है मर्ज कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर RKSM BK 3 के रूप में उनका एग्ज़ाम लेना होगा। इसके बाद देखिए कक्षा 5, तो देखिए यहाँ पर ऐसे 1 समाप्त हो चुका है, RKSM BK भी नवंबर में समाप्त हो चुका है। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं और ऐसे 2 हैं, वो आपको 8 से जो 20 दिसंबर 2022 है उसके मध्य लेना है। तो यहाँ पर कक्षा 5 का भी ऐसे 2 होगा। इसके बाद देखिए RKSM BK 2 भी होगा। इसी बात यहाँ पर देखिए बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि पर, तो जो बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी कक्षा 5 में तो वो मार्च में अभी निर्धारित है, उसकी अभी तिथियाँ जारी नहीं हुई हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 6-7, इसमें देखिए जो प्रथम परख है वो 22 से 24 अगस्त को ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर द्वितीय परख है वो 10 से 12 अक्टूबर में ख़त्म हो चुके हैं। और RKSM BK 1 है जो नवंबर में ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर 6 से 7 की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं वो 8 से 20 दिसंबर 2022 को आपको लेनी है, और RKSM BK 2 भी इसी तिथियों में आयोजित होगा। इसके बाद देखिए तीनों विषयों का RKSM BK होगा। 3 विषयों का यहाँ पर जो वार्षिक एग्जाम है उनमें 3 विषयों का RKSM BK होगा, और शेष विषय की वार्षिक परीक्षाएं 10 से 23 अप्रैल 2023 को निर्धारित है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 8 में यहाँ पर देखिए प्रथम परख जो है 22 से 24 अगस्त को ख़त्म हो चुका है। द्वितीय परख 10 से 12 अक्टूबर के मध्य ख़त्म हो चुका है। RKSM BK नवंबर 2022 में ख़त्म हो चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा हैं जो 8 से 20 दिसंबर है उसमें जो है होगी, और इसके बाद RKSM BK 2 भी इन्हीं तिथियों में होगा। और बोर्ड जो मार्च में निर्धारित किया गया है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा कक्षा 8 में वो मार्च में निर्धारित किया गया है, वो भी आप बाद में देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 1-2 के आकलन 3 से 8 में क्या आकलन है, और 9 से 12 और सारी जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूँ। तो देखिए कक्षा 1-2 के आकलन से संबंधित आप जानकारी कर लीजिए। RKSM BK के अंतर्गत कक्षा 1 से 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो कक्षा 1-2 हैं इनका RKSM BK एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अतः पूर्ववर्ती सत्रों यानी कि 19-20 एवं पूर्व की बात ही सेमेस्टिव असेसमेंट कराया जाएगा, यानी कि इनका ऐसे लिया जाएगा, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 इनका लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अंक योजना, यहाँ पर अंक इनका ग्रेडिंग रहने वाली है, यानी कि अंक आपको देने नहीं है, सिर्फ ग्रेडिंग होगी ABC, एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार कराया जाएगा। जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हैं वो आपको इनको देने होंगे, तो ये आपको तैयार करने हैं विद्यालय स्तर पर ही। तथा प्रविष्टि पूर्वक शाला दर्पण पर की जानी है, और इनकी प्रविष्टि भी जो हो सकती है शाला दर्पण पर करवाई जाए, क्योंकि पिछली बार जो
सीसी की तहत जो भी एंट्रियाँ होती थी वो साला दर्पण पर होती थी। अभी इनका ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आगे होने की पूरी संभावना है, तो साला दर्पण पर इनकी एंट्री भी शुरू हो सकती है। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 8 के आकलन, फर्क और परीक्षा के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्व अनुसार सेमेस्टिव असेसमेंट परक परीक्षा करवाई जानी है। यानी कि कक्षा 3 से जो 8 ग्रेड के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए सेमेस्टिव असेसमेंट भी होंगे, परख और परीक्षाएं भी करवानी है। इसी प्रकार देखिए बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए RKSM BK 2 के आकलन करवाया जाना है। जो बिहाइंड ग्रेड यानी कि पीछे की कक्षाओं के आकलन है उसके लिए यहाँ पर RKSM BK 1, 2 और 3 करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन है तो कक्षा 1 से 5 के लिए SA1 शिवरा पंचांग अनुसार जो है संपन्न हो चुका है। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 8 के लिए प्रस्तावित RKSM BK आकलन 1 यानी कि दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित होगा, यानी कि हो चुका है। इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए SA2 संशोधित प्रावधान अनुसार दिनांक 8 से 20 दिसंबर 2022 जो यहाँ पर तारीख है वो चेंज हो चुकी हैं। कक्षा 6 से 8 के हेतु आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ करवाया जाना है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 का SA2 और 6 से 8 का जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं ये यहाँ पर 8 से 20 दिसंबर 2022 को करवाई जानी है। और इन्हीं तिथियों पर कक्षा 3 से 8 के लिए प्रावधानित यानी कि तीनों विषय यानी कि गणित, अंग्रेजी, हिंदी के RKSM BK 2 का आकलन का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 3 से 8 का जो RKSM BK 2 भी होगा उनकी भी तिथियाँ निर्धारित कर दी गई है, वो भी देखिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परक शिवरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों को संपन्न हो चुका है। शिवरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परक का आयोजन नहीं किया जाना है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि कक्षा 6 से 8 में प्रथम और द्वितीय परक शिवरा पंचांग अकॉर्डिंग हो चुका है। अब जो तृतीय परक हैं उसका आपको आयोजन नहीं करना है क्योंकि इसको यहाँ से हटा दिया गया है। जो कक्षा 6 से 8 है इसमें तृतीय परक का आयोजन अब आपको नहीं करना। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 के SA2 और कक्षा 6 से 8 के अर्धवार्षिक परीक्षा और विषयों गणित, अंग्रेजी और हिंदी के RKSM BK 2 का आयोजन आपको 8 से 20 दिसंबर 2022 के मध्य करवाया जाना है। तो आप ध्यान दें यहाँ पर कक्षा 3 से 5 की SA2 होगी, कक्षा 1 से 2 की तो हो गई सही। इसके बाद देखिए 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी आपको लेनी है और इसमें RKSM BK 2 भी होगा जो 3 से 8 का होगा, तीनों विषय का होगा। वो भी आपको 8 से 20 दिसंबर के मध्य ही करना है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 4 की SA3 होगी, 6 से 7 की वार्षिक परीक्षा होगी और जो विषय हैं गणित, अंग्रेजी, हिंदी के RKSM BK 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाना है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि कक्षा 3 से 4 का SA3 होगा और 6 से 7 की वार्षिक परीक्षाएं भी होगी और जो 3 विषय हैं इनका यहाँ पर RKSM BK 3 होगा जो 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य आपको करवाना है। और यहाँ पर देखिए कक्षा 5-8 की बोर्ड परीक्षाएं जो है विभाग की परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों से करवाई जाएगी जिसमें पाठ्य पुस्तक के साथ वर्कबुक, दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे। तो यहाँ पर 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियाँ अलग से जारी होगी। इसके बाद देखिए कक्षा 9 से 12 इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ ले। तो देखिए कक्षा 9 से 12 के परख और परीक्षा के संबंध में तो कक्षा 9 से 12 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। मतलब यहाँ पर कक्षा 9 और 12 के 9 से 12 जो भी परीक्षाएं हैं वो पहले की बात ही होती रहेगी। इसमें देखिए अतः शिवरा पंचांग 22-23 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्ववत सत्रों यानी कि 19-20 एवं पूर्व की भांति परख परीक्षाएं करवाई जानी हैं और अंक योजना, ग्रेडिंग और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 9 से 12 में जो पहले जो सिस्टम था जैसे परख होते थे और परीक्षाएं होती थी वही सिस्टम यहाँ पर जारी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर शिवरा में जो है उल्लेखित है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परीक्षाएं करवाएं। इसके बाद देखिए परख परीक्षा, सेमेस्टिव असेसमेंट और RKSM BK आकलन हेतु पाठ्य वस्तु का विवरण है। तो वो आप सभी को पता है कि कक्षा जो है उनमें सेमेस्टिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक पर आधारित यहाँ पर जो कक्षा 1 से 8 में पेपर होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर RKSM BK के सम्मिलित होने के बाद अंक भार, तो यहाँ पर देखिए आपके अंक भार किस प्रकार रहने वाले हैं पूरी जानकारी आप अच्छे से यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 के लिए देखिए सबसे पहले कक्षा 1 से 2 में यहाँ पर देखिए SA1 में ग्रेड का सिस्टम है, SA2 में भी यहाँ पर ग्रेड का सिस्टम है और SA3 में भी यहाँ पर ग्रेड का सिस्टम होगा। यानी कि यहाँ पर अंक भार का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पर ग्रेडिंग आपको देनी है ABC जो भी हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 4 में देखिए SA1 में भी ग्रेडिंग आपको देनी है और SA जो है RKSM BK 1 हुआ इसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम था और यहाँ पर SA2 और RKSM BK 2 दोनों में ही यहाँ पर ग्रेडिंग रहेगी और SA3 RKSM BK 3 में भी यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम
रहेगा। कक्षा 5 में देखिए यहाँ पर एसए 1 में ग्रेड हैं, आरकेएसएम बीके 1 में ग्रेड हैं और एसए 2 और आरकेएसएम बीके 2 में भी यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। इसके बाद देखिए आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो कक्षा 5वीं बोर्ड हैं उसमें 20 अंक हैं जो आंतरिक मूल्यांकन से लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए 6 से 7 में आप यहाँ पर अच्छे से समझे। देखिए यहाँ पर 10 अंक प्रथम परक के हैं, द्वितीय परक के यहाँ पर 10 अंक हैं और आरकेएसएम बीके 1 के यहाँ पर 30 अंक जो है निर्धारित किए गए। इसी प्रकार देखिए आरकेएसएम बीके 2 हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं और एसए 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए 70 अंक का होगा। यहाँ पर देखिए जो 3 सब्जेक्ट हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसमें देखिए आरकेएसएम बीके के तो 30 नंबर होंगे और जो 40 नंबर हैं वो लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के होंगे। इसका भी मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ किस प्रकार नंबरिंग आपको करनी है। इसके बाद देखिए वार्षिक परीक्षा और जो आरकेएसएम बीके 3 और एसए 3 है उसमें देखिए तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 में 30 नंबर का तो आरकेएसएम बीके 3 होगा और 50 अंक का यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित का अर्धवार्षिक पेपर होगा। इसके बाद देखिए अन्य विषय हैं जो सामाजिक विज्ञान हैं या विज्ञान है, तृतीय भाषा जो भी हैं, यहाँ पर देखिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये 110 अंकों का यहाँ पर विद्यालय स्तर पर आपको जो है तैयार करवाना है। इसके बाद देखिए कक्षा 8 में यहाँ पर देखिए 10 नंबर का प्रथम परक है, द्वितीय परक 10 नंबर का है, आरकेएसएम बीके 30 नंबर का है और अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पर 70 नंबर की होगी जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उनके 30 नंबर का तो आरकेएसएम बीके होगा और 40 नंबर का यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षाएँ आपको लेनी है। और जो अन्य विषय हैं उनमें यहाँ पर 70 अंकों का जो है विद्यालय स्तर पर आपको पेपर लेना है जिसमें मौखिक लिखित दोनों हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा मौखिक कितने नंबर का है और लिखित कितने नंबर का है। इसके बाद देखिए आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन से दिए जाएंगे। जितने भी आकलन हुए हैं जो वार्षिक परीक्षा के पहले उनमें से आपको 20 अंकों का आकलन देना है जो आरटी बोर्ड के लिए निर्धारित है। इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 2 के लिए तो यहाँ पर देखिए आरकेएसएम बीके के अंतर्गत कक्षा 1 से 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्ववत सत्रों यानी कि 19-20 एवं पूर्व की बात इस सेमेस्टिव असेसमेंट करवाया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। ये सारांश रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए 3 से 5 के संबंध में तो 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार सेमेस्टिव असेसमेंट करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए आरकेएसएम बीके आकलन करवाया जाएगा, यानी कि एसए भी होंगे और आरकेएसएम बीके भी होंगे। इसके बाद देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु एसए 1 करवाया जा चुका है, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। नवंबर 2022 में आयोजित आरकेएसएम बीके आकलन 1 में ग्रेड प्रदान की जानी है। तो मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि एसए में और आरकेएसएम बीके में भी यहाँ पर जो 3 से 5 में ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। एसए 2 के साथ आरकेएसएम बीके 2 का आकलन करवाया जाना है जो तारीख मैंने आपको बता दी है कि 8 से 20 दिसंबर के मध्य ये करवाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित के विषय के आरकेएसएम बीके 2 का आकलन जो है करवाया जाना है और एसए 2 का पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित किया जाना है, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। इसके बाद देखिए एसए 3 के साथ आरकेएसएम बीके आकलन 3 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के आरकेएसएम बीके आकलन 3 का पत्रक विभाग द्वारा तथा एसए 3 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। तो जो यहाँ पर आरकेएसएम बीके 3 होगा वो तो वहाँ विभाग से आपको पत्रक मिलेंगे और एसए 3 के आपको विद्यालय स्तर पर ही बनाने हैं। इसी प्रकार देखिए पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित किया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखिए कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। अतः एसए 3 और आरकेएसएम बीके 3 का आयोजन यहाँ पर कक्षा 5 में नहीं होगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों यानी कि एसए 1, एसए 2, आरकेएसएम बीके 1 और 2 में से 20% अंकों के आधार पर दिया जाना है। इसके बाद देखिए 6 से 8 के संबंध में आप अच्छे से समझिए। तो देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षा करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए आरकेएसएम बीके 2 के आकलन करवाए जाने हैं। 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु 10-10 अंकों के प्रथम द्वितीय परख करवाए जा चुके हैं। नवंबर 2022 में आयोजित आरकेएसएम बीके आकलन 1 यानी कि प्रवाहदायी तीनों विषय अंग्रेजी, गणित के हिंदी के लिए 30-30 अंक प्रति विषय रहेंगे। तो यहाँ पर आकलन 1 है उसके भी 30-30 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। हालांकि अभी जो रिपोर्ट कार्ड प्राप्त हुए हैं उसमें ग्रेडिंग सिस्टम स्टार सिस्टम था, जैसे ये लास्ट में हो सकता है कि अंक आपको मिल जाए। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ आरकेएसएम बीके 2 के आकलन करवाया जाना है जो 70 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित के 30 अंक का आरकेएसएम बीके 2 आकलन करवाना है और 40 अंक का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। इसके बाद देखिए अन्य विषय हैं जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या तृतीय भाषा, उनके 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से आपको करवाना है जो मौखिक और लिखित दोनों होगा।
इसके बाद देखिए वार्षिक परीक्षा के साथ RKSMBK 3 का आकलन करवाया जाना है, जो 80 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 30 अंक का RKSMBK आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा 50 अंक का वार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। अन्य विषय जैसे सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षाएं करवाई जानी है, अतः इससे 3 RKSMBK 3 का आयोजन नहीं किया जाना है। अंतिम मूल्यांकन 20 अंक के पूर्व आकलनों यानी कि प्रथम द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMBK के आकलन 1-2 और के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। इसके बाद देखिए इनकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी है। तो देखिए साला दर्पण पर अंक और ग्रेड की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड। तो देखिए कक्षा 1-2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है। अभी हालांकि साला दर्पण पर इनकी एंट्री शुरू नहीं हुई है, जैसे शुरू होगी आपको इनकी एंट्री साला दर्पण पर भी करनी होगी। इसी प्रकार देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न SA1 की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी SA1 और RKSMBK आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की बात साला दर्पण पर किया जाएगा, जहाँ से ऐप इनका डाटा लेगा और जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि अभी इनकी एंट्री साला दर्पण पर नहीं हो रही है, हो सकता है इनकी साला दर्पण पर एंट्री शुरू कर दी जाए और होलिस्टिक कार्ड भी आपको जो है डायरेक्ट ऑनलाइन मिल जाए, आपको बनाने की आवश्यकता ना हो। हालांकि अभी शुरू नहीं हुए। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित प्रकों की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी परीक्षा और RKSMBK आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की बात साला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डाटा लेगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी यहाँ पर 3 कक्षा 1 से 12 तक की परीक्षाओं के सिस्टम में। अब RKSMBK 2 का जो परीक्षाएँ हैं और नंबरिंग किस प्रकार करनी है वो भी देखिए। इसके बाद देखिए 14/11 को जो एक आदेश जारी हुआ जो RKSMBK 2 है उसकी तिथियों को लेकर था। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत संचालित रेमिडेशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के RKSMBK आकलन तिथियों के संबंध में आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए जो प्रासंगिक पत्र हैं इसके लेख के क्रम में देखिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 के 8 के बिहाइंड ग्रेड हेतु संचालित रेमिडेशन कार्यक्रम में किए जाने वाले RKSMBK आकलन 2 कार्यक्रम हेतु कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी अंग्रेजी गणित विषय की परीक्षा का निर्धारण विद्यालय स्तर पर विभाग चक्र निम्नानुसार रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो RKSMBK 2 हैं कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 में, तो उनकी तिथियाँ यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर 17, 19 और 20 3 तिथियाँ यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों को ये एग्जाम होंगे। अब देखिए यहाँ पर 17/12 को क्या होगा, तो यहाँ पर कक्षा 3 में हिंदी है, कक्षा 4 में अंग्रेजी और कक्षा 5 में हिंदी है, कक्षा 6 में गणित और कक्षा 7 में हिंदी और कक्षा 8 में अंग्रेजी के विषय का यहाँ पर 17 तारीख को RKSMBK 2 का एग्जाम होगा। 19 को देखिए यहाँ पर, तो 19 को यहाँ पर देखिए कक्षा 3 में अंग्रेजी, कक्षा 4 में हिंदी, कक्षा 5 में गणित और कक्षा 6 में हिंदी, कक्षा 7 में अंग्रेजी और कक्षा 8 में हिंदी का होगा। इसी प्रकार देखिए 20 दिसंबर को गणित कक्षा 3 में, कक्षा 4 में भी गणित और कक्षा 5 में अंग्रेजी, कक्षा 6 में भी अंग्रेजी और 7-8 में भी गणित का यहाँ पर जो है RKSMBK 2 होगा। इसी प्रकार देखिए उक्त परीक्षा में अंकबार कक्षा 3 से 5 पूर्व के सत्रों की बात है ग्रेडिंग और 6 से 8 के लिए यहाँ पर 30 अंक का होगा। तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित किए गए हैं RKSMBK 2 के। इसके बाद देखिए यहाँ पर RKSMBK आकलन 2 के अतिरिक्त अर्धवार्षिक परीक्षा और essay 2 दिनांक 8 से 20 दिसंबर, देखिए यहाँ पर तिथियाँ भी संशोधित कर दी गई हैं। 8 दिसंबर से 20 दिसंबर के मध्य विद्यालय स्तर पर निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। कक्षा 9 से 12 के लिए आप यहाँ पर देखिए विद्यालय स्तर पर सभी विषयों का पूर्व सत्रों की बात आपको एग्जाम लेना है, जिसमें परख और परीक्षाएं दोनों शामिल हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 8 में कक्षा स्तर 8 ग्रेड की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा का 70 अंकों के लिए यहाँ पर विद्यालय स्तर पर एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जो तीनों विषय हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, यहाँ पर 70 अंकों की होगी, जिसमें मौखिक लिखित दोनों हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिवाइडेशन करके। कक्षा 6 से 8 में देखिए कक्षा स्तर का RKSMBK आकलन 2 के अतिरिक्त, यहाँ पर देखिए आकलन 2 के अतिरिक्त सम्मिलित गणित, हिंदी व अंग्रेजी के 8 ग्रेड की परीक्षा 40 अंकों की विद्यालय स्तर पर होगी। जो RKSMBK 2 है वो 30 अंकों का होगा और जो विषय बच्चे हैं, जो विषय हैं गणित, हिंदी और अंग्रेजी, जिनकी 8 ग्रेड की परीक्षा होगी वो 40 अंकों की होगी। कुल मिला के यहाँ पर RKSMBK 2 और जो गणित, हिंदी और अंग्रेजी है उनकी 8 ग्रेड की परीक्षा 40 अंकों की होगी। इस प्रकार मिला के यहाँ पर 70 अंकों की होगी। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 कला स्तर पर पर्यावरण
विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी की 8 ग्रेड की परीक्षा विद्यालय स्तर पर ग्रेडिंग की जानी है और कक्षा 1-2 में विद्यालय स्तर पर सभी विषयों की पूर्व की बातें ही आपको जो है ऐसे लेने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर RKSM BK आकलन 2 हैं वो 17, 19 और 20 को निर्धारित किया गया है और जो RKSM BK 2 हैं उसमें कक्षा 6 से 8 में यहाँ पर 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर इनकी अंकिंग जो हैं वो भी आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो 20/11 का आदेश था निर्देशालय का, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 6 से 8 के अंकबार निम्नानुसार रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो कक्षा 6 से 8 हैं उसमें ये विषय संचालित हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू या तृतीय भाषा जो भी हैं। इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसमें आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर मौखिक 10 नंबर की होगी, लिखित 30 नंबर की होगी और RKSM BK भी यहाँ पर 30 नंबर का होगा। कुल मिला के यहाँ पर 70 नंबर का आपको पेपर लेना है, तीनों विषय के होंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं उसमें मौखिक आपको 10 की और लिखित 30 का ही लेना है। RKSM BK भी यहाँ पर जो है 2 वो 30 नंबरों का होगा। इस प्रकार यहाँ पर 70 नंबर का आपका योग हो जाता है। इसके बाद जो विषय बचे हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, तो इसमें देखिए जो 70 नंबर का एग्जाम होगा उसमें 20 नंबर तो मौखिक के हैं और 50 नंबर लिखित के हैं। इस प्रकार यहाँ पर 70 नंबर का ये योग हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो RKSM BK हैं ऐसे हैं और जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं इसमें आपको किस प्रकार कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करवानी है, कौन सी तिथियों को आयोजित करवानी है, नंबरिंग किस प्रकार रखना है, ग्रेडिंग किस प्रकार देनी है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।